नमस्कार। लाल किताब एस्ट्रो वर्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक विशेष चर्चा करने आया हूं, बहुत अहम बात बताने आया हूं। आप गौर से सुनिएगा और उस पर अमल भी करिएगा। आप देखते हैं आसमान में ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये वर्षवाल में एक साल में दो दो बार अवश्य लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूमात है कि आपकी कुंडली में भी ग्रहण लग जाते हैं? ये मत सोचिए कि सौरमंडल में सूर्य ग्रहण लगा या चंद्र ग्रहण लगा, आपकी कुंडली में भी ग्रहण लग जाता है। जो हमारे गोचर भ्रमण होते हैं ग्रहों का, तो हमारे पहले से ही हम भविष्यवाणियां की जाती हैं और लिखा जाता है पंचांगों में कि सूर्य और चंद्र ग्रहण कब कब लगने वाले हैं। लेकिन इस बार वर्ष 2023 में मई के महीने में दोनों ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी एक साथ 3 दिन के लिए लगने जा रहे हैं। 3 दिन इसका प्रभाव रहेगा, जिससे आपकी कुंडली में उथल पुथल हो सकती है, आपकी आम जिंदगी में उथल पुथल हो सकती है। ग्रहण है, ग्रहण का प्रभाव अशुभ ही होता है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है 4, 5, 6 मई को आपकी कुंडली में लगने जा रहे हैं। इस दौरान पैदा होने वाले बच्चों की कुंडली में भी ये दोनों ग्रहणों का प्रभाव आ जाएगा। जहां पर क्या होता है कि जैसे कुछ लगनों में कुछ ये प्रभाव जो आएगा ग्रहण का, ये विदेश यात्रा भी करवा देते हैं कई बार। वो मैं बताऊंगा किस किस लगन वाले पे। चलिए 4, 5, 6 मई को देखिए, तब ग्रह जो है कहां कहां भ्रमण कर रहे होंगे। देखिए, सर्वप्रथम मेष लगन में सूर्य, राहु, बृहस्पति, बुध मेष राशि में, मेष लगन में भी कह सकते हैं आप। और मंगल शुक्र जो है वो मिथुन राशि में, चंद्र केतु जो तुला राशि में, शनि जो है अपनी स्वयं राशि कुंभ में संचार करेंगे। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, कुंडली मैंने आपको दिखा रहा हूं। यहां पर सूर्य राहु एक साथ बृहस्पति बुध के साथ, सूर्य जो राहु है सूर्य पर ग्रहण कर देता है, बिल्कुल उसके सामने तुला राशि, मेष राशि में और तुला राशि में। तुला राशि में क्या है, केतु संचार कर रहे हैं, साथ में चंद्र आ गया। तो केतु चंद्र पर ग्रहण लगाते हैं, राहु सूर्य पर लगाते हैं। तो इस पे कुंडली में आपके ग्रहण का प्रभाव आ गया। लेकिन अब हमें बचाव भी करना है। मेरा वीडियो ये अंत तक देखिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लाल किताब एस्ट्रो वर्मा, तो वो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं बताने जा रहा हूं, जो मेष लगन वाले प्राणी हैं, आपकी नौकरी लग सकती है, लेकिन ग्रहण के कारण इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। अगर तो पुलिस की नौकरी है, वो तो वहां संभावनाएं बन जाएंगी लगने की। जो इस समय बड़े बड़े कुर्सी पर, ओहदे पर हैं या राजनेता है, उनकी कुर्सियां हिल सकती हैं, ब्लेम लग सकते हैं, तोहमतें लग सकती हैं, कलंक लग सकते हैं। उसलिए ध्यान देना होगा। बाकी आपकी कुंडली में क्या प्रभाव है वो उसका उसी के मुताबिक होगा। और सामने चंद्र केतु, मेष लगन वालों के लिए बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। आप अपनी वाइफ से झगड़ा कर सकते हैं, आप अपनी पत्नी से झगड़ा कर सकते हैं, पति से भी झगड़ा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में त्रुटि, उसको बचाना जरूरी है। थोड़े से जो ले लीजिए, मैं रेमेडी साथ बताने जा रहा हूं। जिन जिन की रेमेडी नहीं बता पाऊंगा तो उनका हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा, लेकिन मेष लगन वाले भी हॉरोस्कोप जरूर टैली करवाए लाल किताब से। तो जो ले लीजिए, फर्श पर रखकर उसके ऊपर भारी वजन दे दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वृषभ लगन, वृषभ लगन वाले ध्यान रखिएगा, नौकरी भी जा सकती है, केस भी पढ़ सकते हैं और कई तरह के झूठे इल्जामात भी लग सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी के झगड़े में नहीं पड़ना, झूठी गवाही नहीं देनी, झूठी जमानत नहीं देनी। अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल से बनाकर रखिएगा, तभी कुछ बात बन सकती है। और ध्यान रखना है, आपने बिजली का सामान नहीं खरीदना है। मिथुन लगन वाले, मिथुन लगन वाले जो व्यापारी लोग हैं या कोई नौकरी कर रहा है, तरक्की में विघ्नता प्राप्त होगी, आपको विघ्नता आएगी आएगी। और जहां से आपका धन आना है या पेमेंट्स आनी है, वो रुक सकती है और मर भी सकती है, यानी खत्म भी हो सकती है। सामने वाली पार्टी आप मुकर जाए कि आप मैंने कोई पैसा नहीं देना है और ना ही मैंने संभाल लिया है। यह ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। कर्क लगन वाले, कर्क लगन वाले जो प्राणी हैं, देखिए केतु चंद्र जो है तुला राशि में
और राहु सूर्य मेष राशि में आमने सामने, चौथे घर और 10वें घर। जहां पर क्या है, अगर आपने, सुनिएगा ध्यान से, अपनी माता को कष्ट दिया, नाराज किया या पिता को नाराज किया, तो आपको माइनस इफेक्ट मिलेगा इन ग्रहणों का। हाँ, यह है कि यहां पर एक चीज बेनिफिट दे सकती है, जो जातक जो प्राणी विदेश जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन मां को कष्ट होगा, मां की टांगों में प्रॉब्लम, मां के ये पेशाब की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, इस तरह से जो इस संबंधित हैं प्रॉब्लम्स आ सकती है, और पिता को हार्ट की प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन माता पिता की सेवा अवश्य करिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं। सिंह लगन। सिंह लगन वालों के लिए ये क्या है कि अपनी बहन भाई मित्रों से प्यार से अगर रहेंगे तो ज्यादा उचित होगा, वो भी आपसे प्यार से रहे ज्यादा उचित होगा, लेकिन जहां पर झगड़ा करवा देता है ग्रह और भाग्य भी नहीं खुलता, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए भाग्य भी नहीं खुलता, इसके लिए यही है कि आपको हॉरोस्कोप दिखाना बहुत कंपल्सरी हो जाता है जहां पर। चलिए कन्या लगन वाले। कन्या लगन वाले जो प्राणी हैं, जो राजनेता हैं या गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, इनको भी तोहमतें मिलने वाली है, ब्लेम लगने वाले हैं, नौकरी का खतरा पड़ सकता है और राजनेताओं की कुर्सी के नीचे झाड़ू फिर सकता है। पेट के रोग, ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी हॉरोस्कोप दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तुला लगन वाले। तुला लगन वाले प्राणी जो हैं, अपने बीवी अपने पति से झगड़ा ना करें। वैसे झगड़ा तो पहले ही चल रहा है, लेकिन इसमें अगर आपकी माता या पिता इन्वॉल्व हो जाए तो झगड़ा सुलझ भी सकता है, नहीं तो आपका झगड़ा बहुत बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकता है। इसलिए आप भी रेमेडी लेना लाल किताब की बहुत अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है। चलिए वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वाले जो प्राणी हैं, दुश्मनों की भागदौड़ तो रहेगी आपके प्रति, ये आपको किस प्रकार लॉस पहुंचा सके वो ऐसा सोचेंगे, लेकिन दूरी बनाकर रखिएगा। आपका अपनी मां से आप दूर जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, ऐसे आसार बनते जा रहे हैं। धनु लगन। धनु लगन वाले प्राणी जो हैं, इसमें थोड़े से धन की कमी आएगी और संतान से अनबन हो जाती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं धनु लगन वाले, उनके लिए एक रेमेडी है कि रात को आप सोते समय मूली लीजिएगा, मूली इस तकिए के नीचे रखकर सुबह आप मंदिर में अर्पित कर दीजिए, भगवान शिव को अर्पित कर दीजिएगा। और जो व्यापारी लोग हैं उसके लिए आप भैरव मंदिर में दूध अर्पित करिए, उसी से आपको काफी कुछ लाभ, धन दौलत का फायदा हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। मकर लगन वाले। मकर लगन वाले भी ध्यान रखेंगे, आपकी एक तो विदेश यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन मां को नाराज नहीं करना है, पिता को नाराज नहीं करना है। मां को सेहत की प्रॉब्लम आ सकती है, रोग हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे आपके उनकी किडनी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम, ये माता पिता दोनों को आमने सामने आ सकती है। चलिए आगे चलते हैं। कुंभ लगन। कुंभ लगन वाले जो प्राणी हैं, आपके मित्रगण ही आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपके भाई बहन भी आपसे करनी काटनी शुरू कर देंगे, ध्यान रखिएगा। और भाग्य को खोलना है तो आपको अपनी माता की सेवा करनी पड़ेगी, मां का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है और उसी समय आप अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। मीन लगन। मीन लगन वाले जो प्राणी हैं, देखिए एक तो चंद्र ग्रहण करके आपकी कुंडली में आपकी सेहत बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है, आपको सांस की प्रॉब्लम या दमे की प्रॉब्लम, इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, और टांगों की, यूरिन की प्रॉब्लम, और झूठ बोलकर आप धन अर्जित कर सकते हैं। देखिए झूठ मत बोलिए और चांदी की एक गोली ले लीजिए, गले में धारण कर लीजिए, ज्यादा उचित होगा। तो बाकी मैंने ये आपको जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जो दोनों लगने जा रहे हैं 4, 5, 6 मई को आपकी कुंडली में, जो बच्चे इस दौरान पैदा होंगे उनकी कुंडली में दोनों ग्रहणों का प्रभाव रहेगा। बाकियों का तो वक्त रहते धीरे धीरे हट जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर भी सचेत रहिएगा। मेरा फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइबर हैं, हैप्पी व्यूअर्स हैं, तो मैं आपको आगाह कर सकूं और ताकि आप सचेत होकर रेमेडी ले सकें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिएगा, और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकॉन का बटन भी दबाना है। नमस्कार।